Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। जुलाई एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं 8वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जितने भी अभ्यर्थी जुलाई एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर अब बहुत ही नज़दीक आने वाला है। इसके पहले के सभी प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अभी जो सीरीज हम चला रहे हैं M2 R5 का, ये 6 रिवीजन के तहत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने, OSI मॉडल में कितनी लेयर हैं? 3, 5, 7, 10। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे। OSI मॉडल में कितनी लेयर हैं आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सिलेक्टर एलिमेंटों को चेक करता है? EF सिलेक्टर आफ्टर चेकड नन ऑफ द मेंशन्ड। देखिए आपका पेपर 22, 23, 24 और 25 को है। पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव, और कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो कौन सा सिलेक्टर एलिमेंटों को चेक करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चेकड सिलेक्टर एलिमेंटों को चेक करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बूट स्ट्रैप सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया? गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। देखिए बूट स्ट्रैप सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया ट्विटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे प्रथम वेब ब्राउज़र माना जाता है? नेक्सस, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ऑप्शन डी है मोज़ेक। आपसे पूछा गया है इनमें से किसे प्रथम वेब ब्राउज़र माना जाता है? तो नेक्सस को प्रथम वेब ब्राउज़र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट क्या है आपको बताना है। नेटवर्क का नेटवर्क है, रिसोर्सेज का एक महासागर है, एक सहकारी एनर्जी है, या तो सभी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे इंटरनेट के संबंध में। तो इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है, ये भी बात सही है। रिसोर्सेज का एक महासागर है इंटरनेट, ये भी बात आपकी सही है। एक सहकारी एनर्जी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हर एक प्रश्न आपको बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, और सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले एक बार फिर से दोहरा करके जाना है। टैग का उपयोग करके HTML बिन निर्देशों में चित्र प्रदर्शित करना संभव है? तो किस टैग का प्रयोग करके HTML में चित्र प्रदर्शित करना संभव है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है GRSRC पिक्चर फाइल, और ऑप्शन बी में जो टैग दिया गया है PIC-SRC पिक्चर फाइल, और ऑप्शन सी में है IMG पिक्चर फाइल, और ऑप्शन डी में जो टैग दिया गया है GIF SRC पिक्चर फाइल। IMG SRC पिक्चर फाइल, इस टैग का उपयोग करके HTML बिन निर्देशों में चित्र प्रदर्शित करना संभव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हम लेयर में विभिन्न कार्य कर सकते हैं जैसे कि
लेयर जोड़ना, लेयर्स को ड्रैग और कॉपी करना, लेयर्स को डिलीट करना और लेयर्स को मर्ज करना, उपयुक्त सभी। तो हम लेयर में विभिन्न कार्य कर सकते हैं, जैसे कि लेयर को जोड़ना, लेयर को ड्रैग और कॉपी करना, लेयर्स को डिलीट करना और लेयर्स को मर्ज करना। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट की वांछनीय संपत्तियां हैं। वेबसाइट की वांछनीय संपत्तियों के बारे में आपको बताना है। तो एक अर्थपूर्ण एड्रेस, सहायता और खोज सुविधाएं, संबंधित साइटें, लिंक, उपयोगकर्ता को प्रतिक्रिया देने की अनुमति देने के लिए सुविधाएं। तो वेबसाइट की वांछनीय संपत्तियां ये सभी हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप प्रश्न को देख लीजिए। आपसे पूछा क्या गया है, वेबसाइट की वांछनीय संपत्तियों के बारे में पूछा गया है। तो वेबसाइट की वांछनीय संपत्तियां एक अर्थपूर्ण एड्रेस, सहायता और खोज सुविधाएं, संबंधित साइटें, लिंक, उपयोगकर्ता को प्रतिक्रिया देने की अनुमति देने के लिए सुविधाएं, एक मेनफ्रेम पर होस्टिंग। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5 सभी आपके वेबसाइट की वांछनीय संपत्तियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट निम्नलिखित उद्देश्य के लिए बनाया गया है। पहला उद्देश्य आपसे कह रहा है सर्वर पर डीबी से संबंधित क्वेरी निष्पादित करने के लिए। दूसरा उद्देश्य कह रहा है HTML पेजेस को स्टाइल करने के लिए। तीसरा है HTML पेजेस से इंटरेक्टिविटी जोड़ने के लिए। और चौथा है आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। जावा स्क्रिप्ट निम्नलिखित उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो जावा स्क्रिप्ट बनाया गया है HTML पेजेस में इंटरेक्टिविटी जोड़ने के लिए। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपन से पूछा जा रहा वेबसाइट का अर्थ आपको बताना है। URL प्लस वेब स्पेस प्लस HTML कंटेंट, या फिर URL प्लस वेब स्पेस प्लस नाम रिजोल्यूशन। ऑप्शन सी है URL प्लस वेब स्पेस प्लस नाम रिजोल्यूशन प्लस HTML कंटेंट। ऑप्शन डी है आपका HTML कंटेंट प्लस वेब स्पेस नाम रिजोल्यूशन। वेबसाइट का अर्थ आपको बताना है। यहाँ आपका सही जवाब होता है URL प्लस वेब स्पेस प्लस नाम रिजोल्यूशन HTML कंटेंट। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, URL प्लस वेब स्पेस प्लस नाम रिजोल्यूशन प्लस HTML कंटेंट, ये आपके वेबसाइट का अर्थ है। जब भी आपसे वेबसाइट का अर्थ पूछा जाए तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। URL प्लस वेब स्पेस प्लस नाम रिजोल्यूशन प्लस HTML कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वेब सर्वर है? मोजिल्ला फायरफॉक्स, पोस्टफिक्स, बाइंड, अपाचे। तो अपाचे एक वेब सर्वर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टैग को अन्य URL के साथ लिंक करने के लिए HTML में प्रयोग किया जाता है। एस टैग, ए टैग, यू टैग, एल टैग। तो किस टैग का प्रयोग URL के साथ लिंक करने के लिए HTML में प्रयोग किया जाता है? तो आपका ए टैग ऑप्शन बी में जो दिया गया है
तो ऑप्शन बी, टैग को अन्य यूआरएल के साथ लिंक करने के लिए HTML में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए टैग। HTML टैग्स किस प्रकार के ब्रैकेट्स से घिरे होते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर, एंगल। तो HTML टैग्स एंगल ब्रैकेट से घिरे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। HTML डॉक्यूमेंट में टैग किस प्रकार के होते हैं? अपर केस में लिखे जाने चाहिए या लोअर केस में लिखे जाने चाहिए या प्रॉपर केस में लिखे जाने चाहिए या फिर अपर केस एवं लोअर केस दोनों में लिखे जाने चाहिए? HTML डॉक्यूमेंट में जो टैग हैं वो अपर केस और लोअर केस दोनों में लिखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए HTML में डॉक्यूमेंट्स में टैग किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो आपका अपर केस और लोअर केस दोनों में लिखे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, HTML में नया पेज खोलने के लिए हाइपरलिंक को कैसे परिभाषित किया जाएगा? ऑप्शन ए में आपका दिया गया है www.aiims.edu, टारगेट, ब्लैंक और आपका क्लिक हियर टैग लगाया गया है। ऑप्शन बी में जो टैग दिया गया है आपका www.aims.edu के साथ टारगेट, ब्लैंक और क्लिक हियर, और ए आपका लिख के टैग को बंद किया गया है। हर एक टैग को आपको पहचानना है और इसमें आपको ये खोजना है कि HTML में नया पेज खोलने के लिए ये जो हाइपरलिंक दी गई है 4 ऑप्शन में कौन सी हाइपरलिंक परिभाषित करती है नए पेज को खोलने के लिए HTML में। तो ये आपका जो इस टैग के साथ हाइपरलिंक दी गई है http www.aims.edu, फिर टारगेट डबल स्लैश के अंदर ब्लैंक आपका, उसके बाद क्लिक हियर टैग को बंद कर दिया गया है एक के साथ। यही आपका सही जवाब है। इस हाइपरलिंक को ध्यान से देखिएगा और इसे ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सर्च रिजल्ट सामान्यतः रिजल्टों की एक लाइन में दिखाई देता है, प्रायः कहा जाता है। सर्च रिजल्ट सामान्यतः रिजल्टों की एक लाइन में दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाता है? टैग लिस्ट या सर्च इंजन लिस्ट पेजेस या सर्च इंजन पेजेस या कैटेगरी लिस्ट। तो सर्च रिजल्ट सामान्यतः रिजल्टों की एक लाइन में दिखाई देता है, उसे प्रायः सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। कौन सा टैग एक कंटेनर है? बॉडी, BR, HR और TD 4 टैग आपके सामने दिए गए हैं। कौन सा टैग एक कंटेनर है ये आपको बताना है। तो कौन सा टैग एक कंटेनर है, आपको ध्यान देना है। बॉडी टैग एक कंटेनर है। अब आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि कौन सा टैग एक कंटेनर है, तो आपको बताना है बॉडी टैग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। HTML में निम्नलिखित में से कौन सी HTML4 विशेषताएं निकाली गई हैं? HTML5 में निम्नलिखित में से कौन सी HTML4 विशेषताएं निकाली गई हैं? टेक्स्ट, लिंक, रूल, ऑल ऑफ द एबोव। तो HTML5 में निम्नलिखित में से कौन सी HTML4 विशेषताएं निकाली गई थी? आपका टेक्स्ट, लिंक, रूल, ये सभी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबोव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर एलिमेंट को सिलेक्ट करता है और जो रेफरिंग URLI को टारगेट करता है?
टारगेट सिलेक्टर है या सिलेक्शन है। सिलेक्शन डबल स्लैश के साथ दिया गया है, डबल डॉट के साथ। और URO कौन सा सिलेक्टर एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, तो ये आपका टारगेट सिलेक्टर एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। बस इतना आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस प्रोटोकॉल में सर्वरों के बीच मेल ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रोटोकॉल को मेल सर्वरों के बीच मेल ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। HTTP, SMTP, FTP या टेलनेट। प्रोटोकॉल को मेल सर्वरों के बीच मेल ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। SMTP का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब प्रकाशन टूल है। नेविगेटर, हार्ट मेटल, पेज मिल, फ्रंट पेज। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक प्रकाशन टूल फ्रंट पेज है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रंट पेज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक प्रकाशन टूल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज कंटेंट करता है। कई कंप्यूटरों में रह रहे हैं। HTML का उपयोग कर बनाया, अन्य वेब पृष्ठों के लिंक के साथ। और ऑप्शन डी है आपका HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटरों में रह रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पेज कंटेन करता है, ये आपका HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटरों में रह रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, HTML5 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हटा दिया गया है। DIR, ब्लिंक, मार्जिन विथ, ऑल ऑफ द एबव। HTML5 में DIR को, इस तत्व को हटा दिया गया है। आपको ध्यान देना है, HTML5 में DIR तत्व को हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बी टैग का एक हिस्सा जो अन्य टेक्स्ट को टैग बोल्ड बनाता है। ऑप्शन ए है फैट टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ब्लैक इंप। तो यहाँ इम्पटी टैग है ये। तो बी टैग का एक हिस्सा जो अन्य टेक्स्ट टैग को बोल्ड बनाता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग टैग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बी टैग का एक हिस्सा है स्ट्रॉन्ग टैग जो अन्य टेक्स्ट टैग को बोल्ड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ओपेरा। कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग ये एक ब्राउज़र नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ओपेरा ये एक ब्राउज़र हैं जो आपके नेट चलाने के उपयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर सिंबलिंग को सेलेक्ट करता है। ई डॉट क्लास, EF। ऑप्शन सी में स्टार दिया गया है, ऑप्शन डी में EFG। कौन सा सेलेक्टर सिंबलिंग को सेलेक्ट करता है। EF सेलेक्टर ये सिंबलिंग को सिलेक्ट करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
HTML फाइल के लिए वैध एक्सटेंशन नहीं है। .htm, .phtml, .xml, .shtml। तो HTML फाइल के लिए वैध एक्सटेंशन नहीं है। .xml, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वर और ब्राउज़र के बीच डेटा को इनक्रिप्ट करता है। SIP, HTTPS, HTML, SMTP। सर्वर और ब्राउज़र के बीच डेटा को इनक्रिप्ट करता है HTTPS। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सर्वर और ब्राउज़र के बीच डेटा को HTTPS इनक्रिप्ट करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। HTML का उपयोग करता है यूजर डिफाइंड टैग, प्री स्पेसिफाइड टैग, फिक्स टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, टैग्स ओनली फॉर लिंकिंग। तो HTML का उपयोग करता है फिक्स टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस तरह आपकी 20+ क्वेश्चन इस प्रैक्टिस के माध्यम से पूरे होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी अभ्यर्थी ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम जुलाई में हो या आने वाले सत्र में हो, सबके लिए यह वीडियो लाभकारी है। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।